नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मक्खन घास के बारे में। इस मक्खन घास को कई किसान भाई राईग्रास के नाम से भी जानते हैं और मार्केट के अंदर यह राईग्रास के नाम से ही मिलता है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं इस खेत के अंदर जिसमें किसान भाई ने चारा लगा रखा है और यह जो चारा आप देख पा रहे हैं यही मक्खन घास है। किसान भाइयों, इस चारे को अक्सर अक्टूबर से नवंबर के बीच में लगाया जाता है और एक बार लगाने के बाद यह लंबे समय तक चलता रहता है और जब तक गर्मी का सीज़न नहीं आता है तब तक हम इसकी कटाइयाँ ले सकते हैं। और पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक और हरा चारा हमें मिलता रहता है। अब बात करें कि इसे लगाने के लिए भूमि तैयार करने की, तो सबसे पहले हमें भूमि को कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जुताई कर लेनी है और इसके बाद रोटोवेटर से जुताई करके भूमि को भुरभुरा बना लेना है। इसके बाद बारी आती है मक्खन घास के बीज का छिड़काव करने की। तो इसका बीज जो होता है किसान भाइयों, वह वज़न में बहुत हल्का होता है, इसलिए इसका छिड़काव करते समय हम इसके बीज को गीली मिट्टी के अंदर मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब बात आती है बीज की सही मात्रा की, तो मक्खन घास का बीज 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहता है। बात करें एक कनाल के हिसाब से तो 1 किलोग्राम बीज प्रति कनाल के हिसाब से पर्याप्त है। इसके बीज का छिड़काव करने के बाद खेत में हल्की सिंचाई कर देनी है और सिंचाई करने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर अच्छी तरह से इसका बीज जर्मिनेट हो जाता है। मक्खन घास की बिजाई करते समय हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है किसान भाइयों कि यह जो मक्खन घास है इसे जर्मिनेट होने के लिए अच्छी नमी की आवश्यकता होती है। इसलिए जिस खेत में हमने मक्खन घास को लगाया है उसके अंदर नमी की मात्रा हमें बनाए रखनी है। मक्खन घास की बिजाई हम बरसीम और जई के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। कई जगहों पर मक्खन घास का इस्तेमाल पशुओं के लिए अचार यानी कि साइलेज बनाने के लिए भी किया जाता है किसान भाइयों। इसके बाद बात आती है कि मक्खन घास की कौन कौन सी वैरायटियाँ आती है। तो वैसे तो मार्केट के अंदर अनेक प्रकार की वैरायटियाँ मक्खन घास की हमें मिल जाती है। बात करें मेन वैरायटियों की, तो यह मुख्य रूप से एडवांटा कंपनी का आता है और इसके साथ ही सीरा सीड्स का SRG 500 नाम से मक्खन घास की वैरायटी आती है, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है। आप इन दोनों वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का चयन करके भी खेत के अंदर मक्खन घास की बिजाई कर सकते हैं। इस प्रकार आप रबी के सीज़न के अंदर मक्खन घास को लगाकर लंबे समय तक पशुओं के लिए हरे और पौष्टिक चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। और जो किसान भाई डेयरी करते हैं उनके सामने चारे की जो समस्या रहती है, अगर वो मक्खन घास की खेती करते हैं और मक्खन घास लगाते हैं तो वह लंबे समय तक और अधिक चारा प्राप्त कर सकते हैं। और जब इस मक्खन घास को पशुओं को खिलाया जाता है तो पशुओं के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है किसान भाइयों, और इसके साथ ही दूध का उत्पादन भी बढ़ता है। इसलिए जो किसान भाई रबी के सीज़न के अंदर चारे की खेती करते हैं या घर पे रखे पशुओं के लिए चारा लगाते हैं तो वह मक्खन घास की बिजाई कर सकते हैं। आप अपने खेत के अंदर पशुओं के लिए कौन से चारे की बिजाई करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने बात की राईग्रास यानी कि मक्खन घास के बारे में। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।